हेलो एवरीवन, RDGS क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? हमारे ऑप्शन लोधी गार्डन, सरखेज रोजा, इत्मदुल्ला का मकबरा, अकबर का मकबरा। तो आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सरखेज रोजा ये सही हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी। लोधी गार्डन हमारा दिल्ली में है, इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा में है और अकबर का मकबरा भी आगरा में है। तो ये हो जाता है हमारा अहमदाबाद का एक्रोपोलिस, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। और नीचे दी गई इमेज में आप देख सकते हैं ये है एथेंस का एक्रोपोलिस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं, लोधी गार्डन दिल्ली में है, इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा में है और अकबर का मकबरा भी आगरा में है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जी हाँ, थेयम किस राज्य का डांस है? हमारे ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। तो थेयम कहाँ मनाया जाता है? थेयम मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में। थेयम जाति के द्वारा ही थेयम डांस किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता? हमारे ऑप्शन डेंगू, जीका, चिकनगुनिया या फिर दाद, जिसे हम रिंगवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दाद। ये मच्छर के काटने से नहीं होता। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, सीरोलॉजी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। तो फिर ऑन्कोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ कैंसर, हेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड और सीरोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शंस हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो हमारे भारत के इस टाइम के हैं के वेणुगोपाल, जिनका समय और भी बढ़ा दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हमारे ऑप्शंस हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा, मारिया एस्टेला, स्वेतलाना या के कोटी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा। आप इनको इमेज में देख भी सकते हैं। शी इज़ द फर्स्ट एंड यंगेस्ट वुमेन टू हैव फ्लोन इन स्पेस विद अ सोलो मिशन। और ये किस में गई थी? वोस्टैक 6 में गई थी, जो इनका स्पेस यान था। और ये रशिया की रहने वाली हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। हमारे ऑप्शन भारती एयरटेल, मोदी टेलेस्ट्रा, मोटोरोला, रिलायंस संचार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोदी टेलेस्ट्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? जी हाँ, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हमारे ऑप्शन हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान या फिर अहमद यादगार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और जिसने अपने भाई के लिए बुक लिखी थी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो आइए अब हम जान लेते हैं बाकी बुकों के बारे में भी। तो फिर बाबरनामा या फिर तुजु के बाबरी लिखी थी खुद बाबर ने ही, आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, तुजु के जहांगीरी लिखी थी जहांगीर ने और फतवा आलमगीरी लिखी थी औरंगजेब ने। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला? हमारे ऑप्शंस हैं कलसूबाई, दोदा बेट्टा, महाबलेश्वर, अन्नाईमुड़ी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कलसूबाई पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, दोदा बेटा पड़ता है नीलगिरी पर्वत में, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में, और महाबलेश्वर हमारा है महाराष्ट्र में। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, किस महाद्वीप में से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। आइए चलिए मैप में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैप में आप पूरे वर्ल्ड की लोकेशन देख सकते हैं और साथ ही साथ आप तीनों रेखाएं भी देख सकते हैं। तो जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ से हमारी 2 लाइन जाती हैं।
नॉर्थ अमेरिका में हमारी जाती है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में भी हमारी सिर्फ एक ही लाइन जाती है जिसे हम जानते हैं कर्क रेखा या फिर कैंसर के नाम से। यहाँ पे हमारा जकार्ता पड़ जाता है इंडोनेशिया का, यहाँ पे एक लाइन, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही लाइन पड़ती है। तो यहाँ पे आप बड़ा सा देख सकते हैं एक कंटिनेंट अफ्रीका नाम का, यहाँ पे आप तीनों लाइन जाती हुई देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर DGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस।